वेलकम टू माई चैनल। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 ही है और इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। यानी अनग्रुप मेथड में हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने स्टैट की डेफिनेशन को देखा था, फिर डाटा की डेफिनेशन को देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने एवरेज जो है ना उसको देखा, उसकी जो टाइप्स थी। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, उसको हम लोगों ने देखा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था ग्रुप का और उसको हम लोगों ने उसका बेसिक जो है ना वो फार्मूला ड्राइव किया था असल में। यानी फार्मूला हमारा क्या था कि जो उसकी डेफिनेशन ही थी उसी को हमने फार्मूले में चेंज किया था। यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड डिवाइडेड बाय देयर नंबर। अब ऐसा है कि अर्थमेटिक मीन का ही निकालने के दो और मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड जो है वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक कोडिंग मेथड। इसके अंदर हम लोगों ने ये तीनों, ये पहला बेसिक, फिर शॉर्टकट और कोडिंग, ये तीनों से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपका एक ही सेम ही निकलेगा। तो अब हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करें कि मैं अभी ये बिल्कुल स्टैट के बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स हैं, तो आप लोग जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो जाएं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो STA 301 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले स्टैट नहीं है, तो वो मेरे चैनल पर आएँ तो इनको बिल्कुल बेसिक्स से लेके चला जाएगा, ताकि आप बेसिक कंसेप्ट आपके स्टैटिस्टिक्स के समझें, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चला जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं इनको आप देखें। बड़े आसान तरीके के साथ मैं समझाता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आएगी। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आता, ख़ास करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफ़र है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब आपका नया सेमेस्टर ये स्टार्ट होगा तो मैं साथ साथ क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी अरेंज करूँगा। तो मैं अपने ग्रुप के ऊपर जो है ना वो शेयर कर दूँगा कि जब आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा नेक्स्ट जो सेशन है, तो उसके अंदर फिर आप लोग जो है ना वो मेरे साथ मेरे ग्रुप के अंदर और मेरे चैनल के अंदर भी आप लोग जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई मसला आता है फिर मैं ये कोशिश करूँ कि रेगुलर। हम पढ़ने लगे हैं अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमारा अर्थमेटिक मीन का, इसमें हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। अच्छा, इसमें अब ऐसा है कि हम एक छोटा सा डाटा लेते हैं। वैसे मेरे पास था x 2 4 6 8 एंड 10। ये मैं ले लेता हूँ डाटा। इसमें अगर आप देखें हमारे पास, तो यहाँ पर देखें जो पहला जो हमारा फार्मूला था x बार का, वो था हमारे पास समेशन x ओवर n, जो हमने इसके पार्ट 1 के अंदर जो हम लोगों ने कर लिया था। अब समेशन x ओवर n जो है, ठीक है, यहाँ पे जो देखें हमें x नज़र आ रहा है, लेकिन इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो आपको कहीं x इस साइड पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इस पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे दो नई चीज़ें, n तो वही है हमारा के नंबर, जबकि हमारे पास d और a ये दो नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो इनको हम पहले देख लेते हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो d जो होता है हमारे पास, वो फार्मूला उसका होता है x माइनस a। अब देखें ये हमें x नज़र आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर a जो है आपने ख़ुद चूज़ करना है। इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, प्रोविजनल मीन भी कहते हैं, ठीक है, अज्यूम मीन भी इसको कहते हैं, तो अज्यूम वैल्यू भी कहते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस a में से, x में से हमने कोई a चूज़ कर लेना है।
अब देखें ये 2 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ है। अब इसमें से कुछ भी ए जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप सेंटर के करीब रहेंगे तो आपका जो शॉर्टकट मेथड है या शॉर्ट जो है वर्ड उसका कुछ बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ऐसा है कि इसमें से आप कुछ इसमें से भी ले सकते हैं और इसके अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। मतलब ये कहने का कि आप इसमें 8 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 2, 10 कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें से दरमियान में 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कुछ भी रख लें। इसके बाहर से आप जाकर 100 भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो आपको कहा है कि जो सेंटर डाटा का जो सेंटर है इसके आसपास रहेंगे तो फिर आपको शॉर्टकट जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट भी होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ए जो है ना वो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर 4। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको कह दिया। तो यहाँ पे आप नया कॉलम निकालेंगे डी, ठीक है। डी हमारा कॉलम क्या होता है, असल में ये होता है x माइनस ए, ये जो भी है मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है ये वाला। अब देखिए जी x की वैल्यू, हर वैल्यू ये जो x है हमारे पास है इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस ए जो आपने चूज़ किया है 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। हर वैल्यू में से इसको आप ऐसा करेंगे, 4 में से 4 निकाले तो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह 6 में से -4 निकाला आपके पास 2 आ गया। 8 में से -4 निकाला आपने 4 आ गया। 10 में से 4 निकाला तो 6 आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ें से मैंने समझाने के लिए आपको लिखी हैं। आप सिर्फ ये -2, 0, 2, 4, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको, अच्छा इसको जब मैं इन वैल्यूज़ को देखिए, इसका मैंने जब आपको ये फार्मूला बताया था कि x के साथ ये वर्ड जो है ना ये समीशन होता है, यानी सम से निकला है। तो ये वर्ड जिसके साथ भी लगा होगा उस वेरिएबल को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास समीशन डी लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो डी वाली वैल्यू है इनको हम ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐड करते हैं, 6 और 4 10 आ गया, 10 में ये 2 ऐड किया 12 आ गया, 0 को ऐड करेंगे 12 भी रह जाएगा, और 12 में से ये -2 को माइनस करना पड़ेगा तो बाकी हमारे पास यहाँ पर 10 रह जाएगा। तो ये हमारा क्या आया है, समीशन डी आया है। अब मैं फार्मूला इधर लिखता हूँ दोबारा। x बार का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है a प्लस समीशन डी ओवर n। ए हमने ये जो चूज़ किया हुआ है वही इस जगह, इसकी ए की जगह पे वो ए रख देंगे, यानी 4 आ गया हमारे पास। फिर प्लस समीशन डी जो अभी हमने निकाला है, ये समीशन डी की तरह निकला 10। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे और n वैल्यूज़ जो हैं ये कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस डिवाइड का मतलब आप इसको, तो क्या आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। x बार की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो ये याद रखिएगा जो हमने पहले इसका जो पहले पार्ट में किया हुआ उसका भी आंसर हमारे पास, हमने यही डाटा लिया हुआ था वहाँ पर भी, तो इसका भी आंसर हमारे पास 6 ही आया और इसका आंसर भी हमारे पास 6 ही आया है। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। अच्छा शॉर्टकट में हुआ क्या, असल में जब इन वैल्यू को वैसे इनको मैं प्लस करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट हुआ है कि ये हमारे पास 30 की बजाय ये 10 में चला गया है। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट दरमियान में ये रख लेता तो ये और वैल्यू हमारी कम हो जाती थी और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 0 भी हो सकता था, ठीक है। तो अब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई कि शॉर्टकट मेथड क्या है हमारे पास, कि ये वैल्यू हमारी, ये तो एक छोटा सा डाटा है ना, जब हमारे पास ये 50 वैल्यू हों और मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू हों, कहीं 100 लिखा हो, कहीं 200, 270, 280 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर आप जब उसको ऐड करते हैं तो वो हो सकता है थाउजेंड्स में चले जाए आंसर उसका। जब आप उसको सम करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है वो 2 डिजिट में ही रह जाए नंबर। तो
ये फिर होता है ये हमारा शॉर्टकट मेथड बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। डाटा हम वो लोग वही ले रहे हैं जो कि हमारे पास पहले हमने लिया हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ब्लर हुआ है इसको ज़रा। डाटा हमने वही ले लिया। एक्स जो हमारे पास क्या है 2 4 6 8 एंड 10। जो कोडिंग मेथड है यहाँ पे मैं उसका फार्मूला लिखता हूँ। कोडिंग का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए प्लस समेशन यू ओवर एन और मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पे देखें हमारे पास ये फार्मूला जो है ना कोडिंग फार्मूला, इसमें आप देखें जी पहले जो हमने शॉर्टकट मेथड देखा था वहाँ पे यहाँ पे ए प्लस समेशन डी ओवर एन था, यहाँ पे यू ओवर एन आ गया है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले इस यू को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये यू क्या चीज़ है। यू का फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर जो आप लोगों ने एक्स माइनस ए ओवर एच, यानी ये जो आपने पहले डी कैलकुलेट किया था उसी को अगर हम एच के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो यू बन जाएगा। इसका मतलब हम पहले डी ही कैलकुलेट करते हैं। डी के लिए आप लोगों को डी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ए अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ए जो है वो रख लेता हूँ 8। ए मैंने 8 रख लिया। अब मैं क्या कर, अब पहले मैंने 4 रखा था, अब मैंने 8 रख लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं डी, सबसे पहले मैं डी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 में से 8 जो है वो माइनस किए तो -6 आ गया। 4 में से -8 किया तो मेरे पास -4 आ गया। इस तरह 6 में से करेंगे तो माइनस हमारे पास 2 आ गया। 8 में से 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 10 में से 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास डी की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब असल में ये तो हमारा पिछले ही काम हुआ है। अब हम असल में यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यू कैलकुलेट करने लगे हैं। यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा यू, जिसका मतलब होगा अगर डी वाली वैल्यू, हर वैल्यू को हम एच के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर यू निकलेगा। अब हमारे पास यू निकालने के लिए अब हमें एच चाहिए। एच क्या होता है, देखिए यहाँ एच जो होता है वो इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखें डिफरेंस कितने का है, 4 में से 2 निकालेंगे, ये 2 का डिफरेंस लिखा। इसी तरह 6 में से 4 का डिफरेंस आप देखें, कहीं से भी आप चेक कर लेंगे ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 2 आ रहा है। तो ये असल में क्वेश्चन मोस्टली उन डाटा के ऊपर ही अप्लाई होता है जहाँ पे हमारा ये वाला डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा हो। ठीक है, सेम डिफरेंस पे हम कोडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास अब हम क्या करेंगे, एच अब हमारे पास क्या आ गया, एच की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आई, जो कि यहाँ पे हर वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 आ रहा है। यही जो 2 है हमारा एच कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब -6 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -3। इसी तरह इस -4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा -2। इस तरह -2 को करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूले के अंदर समेशन यू लगा हुआ है, यानी ये वेरिएबल जो यू है उसको सम करना, जिसके साथ भी ये लगा हो तो उसको हमने सम करना है। इसको तो सम करेंगे हम लोग, क्या आएगा -3 और -2 -5 -1, ये ऐड हुआ -6 बन गया, 0 गया, -6 ही रहा। -6 में से ये +1 हुआ तो -5 आ गया। यानी समेशन यू की जो वैल्यू हमारे पास -5 निकल आई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला जो हमारे पास दोबारा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू a प्लस हमारे पास होता है समेशन u ओवर n और मल्टीप्लाई बाय h। a हम लोगों ने चूज़ किया था इसमें 8 प्लस समेशन u जो हमने निकाला है। ठीक है,
वो हमारे पास निकला आया -5। n की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास 5 थी, मल्टीप्लाई बाय किया उसको हमने h के साथ, तो h हमारा क्या था, 2 था। पहले इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। 5 1 5, ये 2 इस -1 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो -2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ गया। अब आप देखें कि कोडिंग मेथड से भी जो हमने आंसर निकाला है, ठीक है, वो भी हमारा क्या निकला है, 6 ही निकला है, जो कि हमारे शॉर्टकट मेथड वाला ही, जो हमने पहले शॉर्टकट मेथड में निकाला था वही आंसर हमारे पास यहाँ पे भी वही आया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक मीन का हमने कोडिंग मेथड। ये 3 मेथड हमने अर्थमेटिक मीन के पढ़े हैं, जो कि हमारे पास क्या हैं, ये अनग्रुप डाटा के ही हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे करते हैं कि ग्राफ को देख लेते हैं। मेरे पास 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 10 है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो डी निकाला था, इसका मतलब डी में हम क्या करते हैं, ओरिजिन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन हमारा कहाँ पे चला गया हुआ है, 8 के सामने, 8 के साथ, तो इसका मतलब हमारा ओरिजिन यहाँ पे आ गया हुआ 0। ठीक है, ये हमारे पास 2 बना। आगे इस तरफ को पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे, इस तरफ को क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आई हुई हैं, -6 -4 -2। ये सब मैं जस्ट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये से समझाने के, वैसे समझाने के लिए है, आप क्वेश्चन हमारा ऊपर ही ख़त्म हो चुका हुआ है, ये सिर्फ आपको ओवर नॉलेज दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास आ गया था डी। अगर u करेंगे तो u हमारे पास, इसको 2 के साथ डिवाइड किया था हम लोगों ने। अगर ये वाली जो वैल्यू है -3 -2, इसको जब हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास -3 -2 -1 0 और 1। देखिए ओरिजिन अब हमारा यहाँ पे चला गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिन को यहाँ से उधर शिफ्ट भी कर दिया है, और साथ इसकी हमने स्केल भी चेंज कर दिया। यहाँ पे देखें, ये जो यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ से लेके 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, ये यूनिट। लेकिन यहाँ पे अगर u के अंदर देखते हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, ये हमारे 1 का डिफरेंस हो गया, -3, और ये 2, ये 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस, ये भी 1 का डिफरेंस। ये अब हमने स्केल भी साथ चेंज कर दी, तो इसको चेंज ऑफ स्केल भी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है ना, अर्थमेटिक मीन का, अनग्रुप डाटे का, वो हमारा आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मीडियन को डिस्कस करेंगे।